अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम 2 असेसमेंट टूल्स को स्टडी करेंगे एंड इसके साथ हम प्रॉम्प्टिंग हायरार्की को स्टडी करेंगे। हमने इससे पहले 6 बेसिक टूल्स स्टडी कर लिए। अब हमारे पास टूल नंबर 7 एंड 8 आ जाते हैं। टूल नंबर 7 हमारे पास डीडीटी है। डीडीटी के डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग आ जाता है एंड सेकंड है हमारे पास स्कैटर प्लॉट। इसमें हम आपकी जो प्रोग्रेस होती है क्लाइंट की उसको मेजर कर रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे बिहेवियर पैटर्न्स को, और इसके साथ हम प्रॉम्प्टिंग हायरार्की को समहाउ यूज़ कर रहे थे ताकि हम सिस्टमैटिक फेडिंग को हेल्प आउट कर सकें। अब हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आ जाता है मेजरमेंट एंड गाइडेंस। मेजरमेंट एंड गाइडेंस जो है वो आपको आंसर प्रोवाइड कर रही होती है वाई एंड हाउ का। अब आप देखें यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हैं कि हम मेजर एंड प्रॉम्प्ट क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे पास 9 बेसिक रीजंस आ जाती हैं कि हम किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसका जो लिंक है एबी एंड स्पीच थेरेपी से वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास मेजर एंड प्रॉम्प्ट में आ जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में हम क्या करते हैं कि हम जो गैस होता है कि उसको स्टॉप कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर चाइल्ड गैस कर रहे हैं तो हम उस गैसिंग को स्टॉप कर देते हैं और चाइल्ड को वो वर्ड पहले का समहाउ नो हाउ होती है उसके बारे में। और इसके लिंक की जब हम बात करते हैं तो ये स्पीच के साथ लिंक है आपके, और ये ट्रैक करता है क्लियर आर्टिकुलेशन ग्रोथ को। सेकंड आ जाता है हमारे पास कॉन्सिस्टेंसी। कॉन्सिस्टेंसी में हम इंश्योर करते हैं कि जो आपके पास एक ट्रायंगल है पेरेंट टीचर स्टूडेंट का, उसमें पेरेंट एंड टीचर जो है वो सेम प्रॉम्प्ट जो है वो चाइल्ड के ऊपर अप्लाई करें जो आपका स्टूडेंट है। इसमें हमारे पास जो लिंक है वो देखा जाए तो एबीए जो है वो बिहेवियर इंटरवेंशन प्रोटोकॉल को यूनिफॉर्मली फॉलो कर रहे थे या कीप एन आई प्रॉपर उसके ऊपर कर रहे होते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है प्रिवेंट फ्रस्ट्रेशन। इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है, इसमें आप देखते हैं तो ये आपके पास प्रॉम्प्ट को प्रोवाइड करता है आंसर बिफोर द चाइल्ड फेल। ये आपकी हेल्प करता है स्पीच में, ये रिड्यूस करता है क्राइंग स्पेल को जब आपके पास चाइल्ड अनएबल टू कम्युनिकेट होता है। फोर्थ हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई प्लेटर्स। इसमें आप देखते हैं कि आपके पास एग्जैक्टली जब चाइल्ड स्टक कर जाता है स्किल के ऊपर तो वो चीज़ आपको शो की जाती है। ये आपके पास हेल्प आउट करता है बोथ सिग्नल व्हेन टू चेंज द टीचिंग मेथड। ये आपको एबीए एंड स्पीच दोनों में हेल्प आउट कर रहा होता है। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है डेटा ड्रिवन डिसीजन। डेटा ड्रिवन डिसीजन की जब हम बात करते हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे पास जो विजुअलाइज प्रोग्रेस होती है उसको इंश्योर करते हैं हम डिफरेंट सेटिंग्स में और रिपोर्ट्स के अंदर, जिस तरह स्कूल रिपोर्ट्स होती हैं। ये आपके पास लिंक होता है एबीए के साथ और ये प्रूव करता है कि इंटरवेंशन जो है वो वहाँ पे वर्क कर रही हैं। और यही आपके साथ जो होता है ये स्पीच थेरेपी में भी लिंक होता है समहाउ, वहाँ पे ये आपके टीचिंग मेथड को चेंज कर रहा होता है। 6 हमारे पास आ जाता है फॉस्टर इंडिपेंडेंस। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास फीडिंग प्रॉम्प्ट्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि चाइल्ड एक रोबोट नहीं है, ना ही हम उसको रोबोटिक लर्निंग की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास बोथ एबीए एंड स्पीच जो है वो जनरलाइज स्किल के तौर पे यूज़ होती है ताकि वह रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या इम्प्लीकेशन की तरफ जा सके। 7th हमारे पास आ जाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो ये आपके पास टाइम को भी सेव करता है और आपकी टीचिंग स्किल को भी मास्टर करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और यहाँ पे आपके पास जो लिंक है वो स्पीच के साथ है कि आप जो है वो क्विकली मूव करते हैं फ्रॉम साउंड टूवर्ड्स द वर्ड्स, कि बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है। 8th पॉइंट आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में आप कहते हैं कि थेरेपिस्ट या तो फिर पेरेंट्स जो है वो हाई स्टैंडर्ड को होल्ड करते, और ये आपके पास लिंक होता है एबीए से। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्टिव के फैक्ट्स यूज़ करते हैं, ना कि हम फीलिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब हमारे पास आ जाता है लास्ट है हमारे पास पैटर्न रिकग्निशन। ये आपके पास स्कैटर प्लॉट को शो करता है और आप ये चीज़ कहते हैं कि ये बिहेवियर जब हैपन होता है तो ये उस वक्त की आपके पास प्लॉटिंग शो कर रहा होता है। अब यहाँ पे आपका जो लिंक है वो एबीए के साथ ये लिंक होता है, ये इसका जो लिंक है वो लिंक ऑफ टाइम ऑफ डे है टू द बिहेवियर ट्रिगर्स आ जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास है टूल नंबर 7 डीडीटी डेटा। डीडीटी डेटा को देखें तो सबसे पहले डीडीटी स्टैंड फॉर डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग, और ये आपके पास एबीए स्ट्रक्चर टेक्निक है जो आपके पास ब्रेक डाउन करती है स्किल को इनटू स्मॉल डिस्क्रीट ट्रायल्स।
फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं 10 रिपीटेशन ऑफ वन टास्क आ जाता है, आपके पास ये DDT है। अब यहाँ पे टारगेट प्रॉब्लम अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है चिल्ड्रन है एक, या तो फिर आप कह सकते हैं क्लाइंट है जो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है बाय कॉम्प्लेक्स टास्क, या तो फिर वो उसको शॉर्ट अटेंशन स्पैन है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एज आपके पास क्या होनी चाहिए DDT के लिए, कम से कम 2 ईयर से अडल्टहुड तक की एज के ऊपर ये अप्लाई होता है। मोस्टली हम इसको अर्ली इंटरवेंशन में या अप्लाई कर रहे होते हैं। और हमारे पास जो रोल होता है, हम ये चीज़ देखते हैं कि ABA थेरेपिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है इसको 1-on-1 सेटिंग्स में अप्लाई कर रहा होता है। इसका लिंक क्या होता है, हम ये चीज़ देखते हैं कि स्पीच थेरेपी में स्पेशली DDT जो होती है वो मैंडिंग रिक्वेस्टिंग की टेक्निक सिखाने के लिए यूज़ की जाती है। जस्ट सपोज अब आपके पास आ जाता है कि रूटीन टास्क एक है कि वाटर के लिए बच्चे को मैंडिंग सिखानी है, तो टीचर क्या करता है, होल्ड करता है वाटर को और चाइल्ड जो है वो सेलेबल की फॉर्म में इसको ब्रेक करता है, वो सिर्फ वो बोलता है, तो टीचर उसको वाटर दे दे। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रायल। फिर उसके बाद वो कॉन्टीन्यूस ट्रायल के बाद वो एक कंप्लीट वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। अब हमारे पास DDT के डिफरेंट आप देखें तो और एग्जांपल आ जाते हैं। DDT अगर क्लासरूम में अप्लाई किया जाए तो क्लासरूम में आप देखते हैं कि आपके पास मॉर्निंग वॉक के ऊपर जब टीचर जो है वो स्टूडेंट को समहाउ लेक्चर दे रही है, या तो फिर वो मॉर्निंग वर्क के ऊपर हम उसे कहते हैं कि वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है 10 ब्लॉक्स एरिया ऑफ शॉर्ट कलर, तो वहाँ पे DDT क्या है कि स्टूडेंट जो है 10 में से 9 एक्यूरेटली परफॉर्म कर लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं, उनको करेक्ट कलर या करेक्ट डेज को रोज़ में कर लेते हैं। तो ये एक हार्डेस्ट टास्क है जिसको उन्होंने मास्टर किया बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर स्टेप्स। अब आ जाता है DDT डेटा कलेक्शन टाइप्स। अगर हम टाइप्स को देखें तो हमारे पास 2 बेसिक टाइप हैं, एक ट्रायल बाय ट्रायल और दूसरी है कोल्ड प्रोब। ट्रायल बाय ट्रायल में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड होता है आफ्टर एवरी सिंगल अटेम्प्ट, और ये आपके पास इसके अगर प्रॉज और कॉन को देखा जाए तो प्रॉज में इसका आ जाता है कि ये मोस्ट एक्यूरेट होती है, और कॉन्स में जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाई पेपर वर्क होता है और ये स्लो कर देता है लेसन को। अगर हम देखें कोल्ड प्रॉप को तो ये आपके पास फर्स्ट ट्रायल भी होता है, ये आपके पास है ये रिकॉर्ड करता है सिर्फ फर्स्ट ट्रायल ऑफ द डे का, उसके बाद का रिकॉर्ड नहीं होता। इसके प्रॉज को देखा जाए तो ये पहले जो है वो शो करता है ट्रू मास्टरी विदाउट हेल्प को। कॉन्स को देखें तो ये आपकी प्रोग्रेस को प्रॉपर जब प्रोग्रेस होती है ड्यूरिंग द सेशन उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। ये आपके पास आ जाता है DDT की एक सैम्पल शीट। जब कभी आप कोई टारगेट स्किल को टेस्ट कर रहे हैं कि उस पर आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 डिफरेंट साइंस यूज़ करते हैं। तो प्लस साइन जो होता है वो इंडिपेंडेंट के लिए यूज़ होता है और माइनस जो है वो एरर के लिए यूज़ होता है, और कभी कभार हम प्रॉम्प्टेड के लिए वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन प्रॉम्प्टेड के लिए मोस्टली हम P डाल देते हैं। अब आप देखें ट्रायल 1 में हमारे पास क्या था, आई कांटेक्ट किया क्लाइंट से तो हमने वहाँ पे प्लस डाल दिया, लेकिन ट्रायल 3 में हमारे पास प्रॉम्प्टेड था तो हमने उधर नहीं किया, और ट्रायल 5 में जब हम देखते हैं तो हमारे पास फिर आपके पास आ गया, आप कहते हैं कि वहाँ पे उसने फिर रिस्पॉन्ड बैक किया तो वो 80% करेक्ट हो गया। मैचिंग कलर एंड फ्रूट नेम में भी इसी तरह हम क्या करते हैं कि प्रॉम्प्टिंग को देख रहे हैं कि वो किस तरह कर रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टूल नंबर 8 स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट का हम पैटर्न रिकग्निशन भी कहते हैं। ये आपके पास आइडेंटिफाई कर रहा है पैटर्न को। इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो ये ग्रिड दैट ट्रैक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर अक्रॉस द टाइम एंड डिलेज। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड कर रहा है किसी भी बिहेवियर की अक्रॉस डिफरेंट टाइम एंड डेज। अब इसमें प्रॉब्लम अगर आप देखें तो आपके पास क्या होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम अगर देखने को मिले, एग्जाम्पल है कि ही जस्ट स्क्रीम ऑल द डे फॉर नो रीज़न। इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं और हम और बाय और उसको देखते हैं कि हमारे पास 4 PM to 5 PM किस तरह वो रिएक्ट किए। ये आपके पास रिवील करता है कि स्क्रीमिंग जो है वो सिर्फ ट्रांजिशन टाइम के ड्यूरिंग अगर होती है या तो फिर विदाउट एनी ट्रांजिशन भी अक्कर होती है। इसमें रोल क्या होता है, आप देखते हैं कि ABA थेरेपिस्ट है वो एनालाइज करता है और ग्रिड को एडजस्ट करता है शेड्यूल के अंदर जो बिहेवियर इंटरवेंशन प्लानिंग से हमने क्रिएट की होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अगर हम देखें तो ये स्कूल ट्रैकिंग ट्रांजिशन है कि आप स्कैटर प्लॉट ड्रा करके इनको देख सकते हैं।
विजुअलाइज करते हैं जब हम डेली प्रोग्रेस को या डेली पीक्स को, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई भी बिहेवियर स्कैटर प्लॉट में कितनी देर के लिए अकर हुआ, तो उसमें हम फिर बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान के अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉम्प्टिंग हायरार्की। प्रॉम्प्टिंग हायरार्की हम कहते हैं कि एक सिस्टमैटिक मेथड है। ये लेवल ऑफ हेल्प प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को, ताकि वो इंश्योर कर सके राइट आंसर को विदाउट एनी डिपेंडेंसी। प्रॉम्प्टिंग हायरार्की में हम देखते हैं तो हम मोस्ट लीस्ट से लीस्ट टू मोस्ट जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेटजी यूज़ होती है उसमें हम देखते हैं कि पहले हमारे पास फुल फिजिकल सपोर्ट प्रेजेंट होती है, हैंड ओवर हैंड। तो फिर हमारे पास पार्शियल फिजिकल सपोर्ट आ जाती है, फिर हम मॉडलिंग की टेक्निक की तरफ से आ जाते हैं, फिर जेस्चरल आ जाती है, फिर वर्बल हम हिंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, फिर हम विजुअल पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, और एट लास्ट हम क्या करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट उसको वर्क करना अलाउ कर देते हैं, विदाउट एनी हेल्प वो फिर करने लग जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो है फिजिकल एंड फुल फिजिकल एंड पार्शियल फिजिकल। फुल फिजिकल में अगर हम देखें तो हमारे पास हैंड ओवर हैंड गाइडेंस आ जाती है, जिस तरह हम कहते हैं कि एक किड को पेंसिल अपने हैंड में पकड़ के लिखना सिखाना। और पार्शियल फिजिकल में हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि सिर्फ एल्बो टच कर दे तो उस किड को पता चल जाता है कि या तो फिर उसके आर्म को टच करे, उसे पता है कि अब उसने ये लिखना है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉम्प्ट की तरफ हम जाएं तो वह है मॉडलिंग एंड जेस्चर। मॉडलिंग में जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम पॉइंट कर रहे थे या फिर हम नोट कर रहे थे। जस्ट सपोज हम पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स अ टीथ ब्रश। वर्बल जेस्चर में हम क्या करते हैं कि हम जस्ट सिंपली मॉडलिंग में बल्कि हम कॉपी करवा रहे होते कि जिस तरह हम करेंगे आपने बिल्कुल उसी तरह उस चीज़ को करना है। और जेस्चर में हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं या तो फिर हेड को नोट कर रहे थे उस तरह। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वर्बल एंड विजुअल। वर्बल में हम उनको टेल करते हैं बाय यूजिंग वर्ड, हम उनको बता रहे होते हैं कि आपने किस तरह ये काम करना है। विजुअल में हम उनको पिक्चर या तो फिर चेक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास फिर आ जाता है कि एक रूटीन है ब्रशिंग रूटीन। ब्रशिंग रूटीन को हमने 3 सिंपल स्टेप में ब्रेक डाउन कर दिया कि पहले हम फिजिकली हैंड ओवर हैंड उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर दें। सेकंड में हम क्या करते हैं कि हम पार्शली फेड आउट हो जाते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम जेस्चर उनको दे रहे होते हैं और वो सारा काम फिर क्लाइंट खुद परफॉर्म कर रहा होता है। अब हमारे पास ये और एग्जांपल आ जाती है सेटिंग द टेबल कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि विजुअल प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो अपना काम जो है वो किड खुद परफॉर्म कर लेता है। अब हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटजी हमने चूज़ करनी होती है कि हम मोस्ट लीस्ट या तो फिर लीस्ट टू मोस्ट जा रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रेटजी को देखें तो हमारी पहली स्ट्रेटजी है मोस्ट टू लीस्ट। मोस्ट टू लीस्ट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक न्यू स्किल सिखानी होती है, और हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एरर लेस लर्निंग को प्रमोट करती है। ये प्रमोट करती है कि मिस्टेक भी ना हो और फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग भी ना आए। लीस्ट टू मोस्ट जो है हम तब जाते हैं जब हमें एक स्किल पहले से आती हो, हमने उस स्किल को मास्टर किया, हम रिव्यू करते हैं मास्टर स्किल को, और ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम देख सकेंगे जो चाइल्ड है वो उसको वो वाली स्किल याद है, विदाउट एनी हेल्प इंडिपेंडेंटली वो स्किल को परफॉर्म कर सकता है या नहीं परफॉर्म कर सकता। और ये आपके पास एररलेस लर्निंग को प्रमोट कर रही होती है जब हम मोस्ट लीस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। अब आपके पास द फेड इन डेटा आ जाता है तो आप देखें तो आपके पास डे 1 के ऊपर जब वो फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट हम उसको एक तरह की हेल्प प्रोवाइड करते हैं। डे 4 के ऊपर हम अपनी हेल्प जो है थोड़ी रिड्यूस कर देते हैं। डे 7 के ऊपर हम देखते हैं कि वो लेवल 2 के ऊपर आ गया, और डे 10 के ऊपर वो समहाउ टोटली इंडिपेंडेंट हो जाता है हमारा क्लाइंट। अब हम क्या करते हैं, अवॉइड प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी में हम क्या करते हैं, हम 2 सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 है टाइम डिले, दूसरा है रीइंफोर्समेंट मैग्नीट्यूड। अवॉइडिंग प्रॉम्प्ट डिपेंडेंसी क्या होता है कि ये आपके पास चाइल्ड को, जब आपके पास ये डेंजर हो कि चाइल्ड प्रॉम्प्ट एडिक्ट हो जाता है और वो वेट कर रहा था कि उसको बताया जाए कोई भी एक्ट करने से पहले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फेडिंग की टेक्निक का अप्लाई करते हैं। टाइम डिले में अब आप क्या करते हैं, आप 3 to 5 सेकेंड वेट करते हैं हेल्प करने से पहले, ताकि उनका जो ब्रेन है वो प्रोसेस कर सके कि कोई भी काम जो उनको कहा गया वो कैसे होता है। सोल्यूशन 2 में वो क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट मैग्नीट्यूड।
आप यहाँ पे एक ह्यूज रिवॉर्ड उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या जो इंडिपेंडेंट वर्क के ऊपर दिया जाता है, या तो फिर आप क्या करते हैं एक स्मॉल रिवॉर्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर प्रॉम्प्टेड वर्क। ओवरऑल जब हम इस लेक्चर को देखते हैं तो हमने सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी डैट वाज DDT। DDT आपके पास क्या करता है, लर्निंग को बिट साइज पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, डेटा को प्रूव करता है फॉर ग्रोथ। ये इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए यूज़ होता है। स्कैटर्ड प्लॉट में हम हिडन पैटर्न इन द बिहेवियर को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड सेटिंग ऑब्जर्व कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। प्रॉम्प्टिंग में हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग व्हील्स ऑफ लर्निंग को यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हम फेडिंग की टेक्निक अप्लाई करते हैं। जैसे बोल हमने डे 1 के ऊपर क्या किया कि आप ये कहते हैं कि हेल्प प्रोवाइड की, फुल फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड की। डे 10 के ऊपर जब हम देखते हैं, मेजर करते हैं तो डेटा को, तो वहाँ पे आपके पास टोटल इंडिपेंडेंस आ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि चाइल्ड जो है उसने ट्रू ऑटोनॉमी अचीव कर दी। लास्टली हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम कहते हैं कि हमारे पास स्पीच थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करती है कंटेंट लाइक वर्ड्स, वाइल ABA थेरेपी जो होती है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक ट्रायल एंड प्रॉम्प्ट्स, ताकि आपके पास जो है वर्ड हो जिनको वो लर्न कर सके अफेक्टिवली कोई भी क्लाइंट। यहाँ पे हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे एररलेस लर्निंग, स्क्रिप्ट को, डिले टाइम प्रोसीजर को, और कस्टम स्कैटर प्लॉट टेम्पलेट को हम यूज़ करते हैं फॉर स्पेसिफिक बिहेवियर। और ये सब कुछ आप डिज़ाइन करते हैं बिहेवियर इंटरवेंशन प्लानिंग के थ्रू। यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 5। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।